असलम चौधरी सोलाने में आया नहीं है। साइकिल के तो पहिया का था पता, दोनों पहियों की नहीं पता, हैंडल की नहीं पता। अब ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं बिजली के। भाई साहब 24 घंटे में 22 घंटे बिजली सोलाने में आ रही है। प्रत्याशी इतना बढ़िया दे दिया योगी जी ने, क्या मैं कह रहा हूँ, सोना डायमंड मानो डायमंड। और जो भी योगी जी और मोदी जी ने कर दिया तो वो किसी ने नहीं करा, बस कागजों में करा। अखिलेश यादव के तो दल्ला योगी जी के पक्के, और इस क्षेत्र से धर्मेश तोमर को इतने बहुमत से जिताएंगे कि रिकॉर्ड तोड़। समाजवादी का विनाश हो जाएगा अब के। हाँ, अब के जड़सुई खत्म हो जाएगी यूपी से। अब के पहले आ भी गई 10-20 सीट, अब के खत्म हो जाएंगी। जो किसान है असली, जो गांव में निवास करता है, वो कभी महंगाई महसूस नहीं करता है। देश हित में जीता है, देश हित के लिए मरता है। तो बीजेपी वाले हो, उनके बीजेपी वाले तो हैं ही। हम जब भूखे मर जाएंगे, जब भी बीजेपी के ही हैं हम। इस हित में वोट करेंगे, योगी जी को वोट करेंगे। और योगी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडों को जेल में डाल दिया जो गरीब लोगों की भूमियों पे कब्जे कर रखे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब जिस तरह से एसएस न्यूज की टीम लगातार हर गांव का सर्वे आपको दिखा रही है, धौलाना विधानसभा के हर गांव में जा रही है, विकास की सच्चाई आपको दिखा रही है। वहीं जो बीजेपी सरकार सत्ता में बैठी हुई है उसकी बातें करें तो एक मुद्दा बड़ा खलता है लोगों को। कहते हैं कि भैया महंगाई बड़ी कर दी है। अब महंगाई का मुद्दा भी इन लोगों से जानेंगे और तमाम मुद्दों पर इन लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी सरकार को क्या फिर से सत्ता में बिठाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गांव से थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं। तो धौलाना विधानसभा के गांव सोलाना के अंदर पहुंचे हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं। सीधा इनसे रूबरू करेंगे और जानेंगे बीजेपी सरकार के जो पिछले 5 साल के जो विकास कार्य है वो कितने पसंद आए हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा शुभ नाम कटार सिंह सिसोदिया है जी। भी सरकार बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया काम कर रही है। और जो है योगी सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा। और जो गरीबों को, जैसे हमारे पूरे देश पर ऐसी बीमारी का अकाल आया, तो उसको बड़ी सरलता के साथ सबको घर में रोटी दी, पानी दिया, नाच दिया, सुरक्षा दी, दवाइयाँ दी। और जो है महंगाई कर रहे हैं विपक्षी जो है ना, ये लोग महंगाई चिल्लाते हैं। असली तो इनके समय में महंगाई थी, अब तो महंगाई कहाँ से महंगाई। मैं किसान आदमी हूँ और अपने खेती बाड़ी करता हूँ, मुझे तो महंगाई नहीं दिख रही। मतलब आपको महंगाई लग नहीं रही? अच्छा, लोग कहते हैं कि भैया इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी की तो कमर टूटी पड़ी है। कौन कहते हैं? ये जो है, जो दल्ले हैं ना, ये दल्ले कहते हैं। ये तो अपना जो किसान है असली, जो गांव में निवास करता है, वो कभी महंगाई महसूस नहीं करता है। देश हित में जीता है, देश हित के लिए मरता है। अच्छा। और सुनिए, देश हित में वोट करेंगे, योगी जी को वोट करेंगे। और योगी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडों को जेल में डाल दिया जो गरीब लोगों की भूमियों पे कब्जे कर रखे थे। और जो है तुम्हारा, जैसे विधायक के समय में गांवों के काम होते थे, आज एक प्रधान ऐसे काम कराता है जैसे कभी विधायक कराता था। इतना पैसा दे रही है सरकार। अच्छा। गांव के विकास के लिए सरकार पसंद आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल पसंद है। तमाम मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं। वहीं जब लोगों से बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया योगी जी हर जो जनसभा करते हैं उसमें चिल्लाते तो हैं कि विकास कराया है, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ जो अखिलेश यादव ने विकास कार्य कराए ना, उनका फीता काटते हैं सिर्फ। नहीं जी, काम कराए जी खूब योगी जी ने। अच्छा। खूब बढ़िया हमारे योगी जी भी और धर्मेश जी भी। अच्छा, धर्मेश जी भी। हाँ, हमारे बढ़िया नेता मिल गया हमें, मजबूत। अच्छा। ठोस। हाँ, तो धर्मेश तोमर को जिताने वाले? बिल्कुल, धर्मेश तोमर को हमें 1 लाख वोटन जिताएंगे जी। चलिए, धर्मेश तोमर जो है अब यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी से। वहीं आपके मौजूदा विधायक भी तो हैं जो पहले से विकास कार्य कराते आ रहे हैं। उन्होंने ना करवाया कुछ भी जी। उन्होंने तो मोमदन के गाँव में लगा दिया और हमारे यहाँ तक कुछ नहीं करवाया सोलाने गाँव के लिए। अच्छा। लालपुर में 4-5 लाइट लगा दी, खरंजा बना दिया। सोलाने में गए हम कहने के लिए, तो गए मने जी, वहाँ के लिए काम खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, यानी कि सोलाने के लिए पैसे खत्म हो गए कहीं है उनके दौरे। भैया योगी सरकार पैसे दे तभी तो विकास कराए। तुम तो बीजेपी वाले हो, उनके बीजेपी वाले तो हैं ही। हम जब भूखे मर जाएंगे, जब भी बीजेपी के ही हैं हम। विधायकों की 3-3 करोड़ रुपए निधि वापस गई है, लगाने को तैयार नहीं। अच्छा। तो उसे लगाने का योगी जी आएंगे, लगाएंगे तो विधायक ही क्षेत्र के। और क्षेत्र का विधायक जो वहीं बैठ जाता, कह देता भाई आप तो योगी जी का आदमी हो। वो पक्षपात करता है। तो वोट तो हम तो योगी जी के हैं ही, उसमें लिख के योगी जी के पक्के। और इस क्षेत्र से धर्मेश तोमर को इतने बहुमत से जिताएंगे कि रिकॉर्ड तोड़। समाजवादी का विनाश हो जाएगा अब के। हाँ, अब के जड़सुई खत्म हो जाएगी यूपी से। अब के पहले आ भी गई 10-20 सीट, अब के खत्म हो जाएंगी। अब के बाबा बैठा देगा उन्हें सही जगह। हाँ, उनका इलाज वो। अब मैं हूँ गांव में, जब सारे इकट्ठे रहेंगे जब तक बात बनेगी। और मैं इंगा करके वासुवाद अल्लाह के धोरे हुआ दल्लान पे थोड़ी है वोट। गांव ही तो देगा, गांव की जनता ही तो देगी वोट। दल्लान पे वोट ना है। समाजवादी दल्ला है।
अखिलेश यादव का तो दल्ला है। वो शासन मिला योगी सरकार में, वो कोई सी सरकार में आज तक नहीं मिला। अच्छा। जितना अच्छा शासन इस योजना में चल रहा है, उससे पहले कोई भी सरकार आई, किसी का कोई वो नहीं हुआ। अच्छा। और जो भी योगी जी और मोदी जी ने कर दिया तो वो किसी ने नहीं करा, बस कागजों में करा उन्होंने, बस। हमें तो प्रत्याशी इतना बढ़िया दे दिया योगी जी ने, क्या मैं कह रहा हूँ, सोना डायमंड मानो डायमंड। धर्मेश तोमर जी, हाँ जी। मोदी जी तो कहते हैं मैं घर में घुस के मारता हूँ, ये घर में से निकाल के भी मारेगा। हाँ, बदमाशों को विधानसभा में बदमाशी का नाम खत्म कर देंगे ये, हम कह रहे हैं। जी ठोक करके गुंडे को गुंडागर्दी करके तो दिखाओ। अरे अभी तो विधायक बन जाने दो जरा, घर में से निकाल के ना मार दे। ये जो अखिलेश जी के राज में गाय बच्ची बुग्गी में से ले जाते थे, तमंचा दिखाया और भैंसा दे दो बुग्गी राख लो, वो काम योगी जी ने खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूँ धर्मेश जी उससे बढ़िया हैं। अच्छा। हाँ, धर्मेश जी के कुछ ज्यादा कट्टर फैन लग रहे हैं आप लोग तो। मेरी भैंस सुनो, अरे सुनो, मेरी भैंस किसान आदमी हूँ, चोरी हो गई थी उसकी अखिलेश की सरकार में, और इस सरकार में मेरी भैंस खुली बंधी रहे मैं, और मैं रिश्तेदारियों में भी जाऊं, मुझे कतई डर नहीं। भैंस ऐसे बंधी रहे जैसे इनके ऊपर चौकीदार छोड़ रखा योगी जी ने। हमारा बाबा बैठा सब जगह। अखिलेश सरकार में तो जब आजम खां की भैंस सुरक्षित नहीं रही तो हमारी तो रहती का, वो तो कैबिनेट मंत्री था, कैबिनेट मंत्री थे। पुलिस ढूंढती फिर रही इसकी भैंस कहाँ गई, भैंस कहाँ गई। आज उल्टी बांध जा भैया, तुम्हारी भैंस खो गई क्या। जिस तरह से आप नारे लगा रहे हैं, उनकी जो है उपलब्धियां भी गिना रही कि भैया बड़ा विकास कराया हो, और अगर विधायक बनते हैं तो विकास कराएंगे भी। लेकिन धौलाना विधानसभा की ही बातें करें, धौलाना विधानसभा की बातें करें तो प्रत्याशी तो और भी हैं जी। देखो धर्मेश तोमर जी ने, हम जब हमारे गांव से ज्यादा वोट भाजपा को मिली, उस समय धर्मेश जी को खूब आधी वोट मिली। उसके बावजूद धर्मेश जी ने हमारे ना करीब जो खूब काम कराया, जितनी उनको निधि मिलती होगी हर काम में कराया। ये तो धर्मेश तोमर तो विकास पुरुष है, विकास पुरुष। योगी सरकार में जो भी निधि आई, हम पहली बात सरकार का जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनसे उनसे डायरेक्ट लाभान्वित हो सकते थे, यहाँ पे सभी लोग हुए हैं। जो चीज़ें विधायक से हम अगर उम्मीद करें तो ये सच बात है, विधायक पिछले 5 वर्ष में 5 बार सोलाना में नहीं आए। शायद वो उनको निधि चली गई या कोरोना महामारी जैसी रही, उस चीज़ में रहा। लेकिन जैसे मैं अभी 2-3 बातें सोच रहा था जो आप पूछ रही थी। जब कुतुब मीनार बनी थी ना, तो इल्तुतमिश ने शुरू कराया था उसका निर्माण, और जब बनाई पूरी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। आज हम किताबों में पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई कुतुब मीनार। अखिलेश जी ने चाहे किसी भी काम का शुरुआत करा हो, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना, फाइनल टच देना, वो योगी सरकार ने करा। एग्जैक्टली, उसमें इफेक्टिव तरीके से करा। अगर आप बात करें रोजगार की, अगर आप बात करें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, NCR जो दिल्ली का नज़दीक है, दिल्ली का दिल है, अगर जहाँ पे हम अभी देख रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हम 40 मिनट्स में जा रहे हैं। हम दिल्ली जाते थे 3 घंटे लगने, 3 घंटे आने जाने, तो वो एक टाइम, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका रोजगार बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक आपकी क्षमता बढ़ा रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम इस योगी सरकार ने इफेक्टिवली किया, वो मुझे नहीं लगता आपसे पहले की सरकार ने किया। हाँ, हम लोग वाकई में ये चीज़ कह सकते हैं जो इम्प्लीमेंट हुए, किसी भी तरीके के मुद्दे ले लें, चाहे वो एक भारत की मतलब प्रेस्टीज का इश्यू रहा हो, भारत का एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना रुतबा रहा हो, बात हम करें वहाँ पे भी हम लोगों ने इम्प्रूव करा। हम बात करें जो इंटरनेशनल मुद्दे थे या हिंदू मुस्लिम जो एकता में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों ने डाला कि भाई ऐसा है, सरकार ऐसा करा रही है, ये करा रही है। 370 खत्म करना, कश्मीर मुद्दे का ख़त्म कर देना, राम मंदिर जिसके ऊपर इतनी सारी राजनीति होती आई, वो चीज़ें ख़त्म कर देना। जो डेवलपमेंट है और जो मुद्दे हैं, वास्तव में इन लोगों ने एक सही और पॉजिटिव डायरेक्शन से एक जगह काम किया है इन्होंने। आपको नहीं लगता कि जब से योगी सरकार सत्ता में बैठी है तो जातिवाद हो गया? क्योंकि लोग चिल्लाते हैं कि भैया जो योगी सरकार है वो सिर्फ हिंदुओं को लेकर आगे चल रही है। सुनिए, आपको लाली में जवाब दूं सीधा। ये जो सब नेताओं की बनाई हुई बात है, हमारा गांव बराबर में लालपुर है, मोहम्मदन भाई हैं, उनकी शादियों में हम जाते हैं, वो हमारी शादियों में आए हैं। और योगी जी सरकार को, योगी जी कह रहे हैं योगी जी को बनाओ, और सुनो इसको भैंकाओ, पिछले विधायक को भैंकाओ और योगी जी को बनाओ। हमारे भैया कहे वो हमारे भाई सब तैयार है, हिंदू मुस्लिम भाई। और ये नारा देते हैं भाजपा वाले। अच्छा है जी, इलेक्शन का वक्त आते ही जातिवाद जो मुद्दा है ये क्यों खड़ा? ये नेता करें, ये करें जो पिछले ने निठल्लू ने कुछ ना करा, जिस निठल्लू ने जिनको खाने को ना मिलता ना दल्लान को, वो करें जातिवाद। हमारे तो भैया साइड में
समझे। अभी बड़े चिल्ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बातें करें तो युवा भी चिल्ला रहे कि भैया रोजगार क्यों नहीं दे रहे योगी सरकार हमें। सुनो जी, रोजगार हमारा बालक तो कोई ठाली ना, NTPC बराबर में खूब मजदूरी करके हुए। काम करने वाला होना चाहिए। रोजगार ही रोजगार है। पूरी दुनिया भर की फैक्ट्री है, खिचड़ा में, डासने में, मसूरी में। अब काम कौन सा योगी बाबा करेंगे, अखिलेश करेगा? ये तो अपना खाना अपना करना। तो कह रहे हैं कि भैया रोजगार दे तभी तो हम रोजगार ले। अब योगी जी कह तो देते हैं कि भैया रोजगार दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना कोई। रोजगार खूब देखो, रोजगार सुनो, खूब इतने जो एयरपोर्ट जो बनना है रोजगार के लिए तो बनना है एयरपोर्ट। अब से पहले समाजवादी सरकार में ना कोई भी बेरोजगार नहीं था। समाजवादी सरकार में भाई साहब मंत्री थे, मैं विधायक था, ये यहाँ के GM थे, 10-5 के प्लांट थे, एक बंदा कोई भी ऐसा नहीं था जो खाली हो। और अब हम सारे बेरोजगार हैं। अगर आप सच मानिए, जिन चीज़ों को कोरिलेट करिए, प्रतिदिन 72,000 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में। क्या मैं सभी को रोजगार देने में सक्षम हूँ? ये कोई ऐसी सरकार जो आए कि मैं सबको दे सकूँ? कोरिलेट करते हैं पॉपुलेशन वर्सेस जो लोग एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड लोगों को अगर आप रोजगार देने में सक्षम हैं तो लोग ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, वो विपक्षी है। 72,000 बच्चे, भाई साहब ने कहा 72,000 बच्चे रोजाना पर डे पैदा होते हैं। 72 को 5 साल से गुणा कर दीजिए। योगी जी के शासन में कितने हुए? वो बड़े कितने हुए? 5-5 साल के हुए। उससे पहले जो कांग्रेस के शासन में या सपा के शासन में बच्चे बड़े हुए तो उन्हें रोजगार तो देगी सपा सरकार। योगी जी क्यों देंगे? जो योगी जी के पैदा हुए, बड़े हुए, उन्हें योगी जी दे देंगे। अच्छा, हाँ, उसमें क्या है? अच्छा ये बताइए, समाजवादी ने जो है एक बड़ा वो कहा है कि अभी लोग भी फिदा है कि 300 यूनिट जो है फ्री बिजली देंगे हम उत्तर प्रदेश की जनता को, तो जनता भी उनकी तरफ रुझाव दिखा। जी हमें 1 यूनिट बिजली फ्री मत दो। वोट योगी जी की, वोट धर्मेश जी की मिलेगी। हमें तो करके खाना। धर्मेश जी की बात ना, धर्मेश जी तो हमारे हैं ही भगवान, समझे। पर 18 घंटे आ रही है, वो पहले कहाँ आती थी अखिलेश जी के टाइम में? वो वादे ही वादे हो रहे थे। लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अब बातें करें पिछले 5 सालों की, तो लोगों का ये भी कहना है कि भैया बिजली तो इतनी आती नहीं, और जब बिल की बातें करें तो बिल इतना लंबा थमा देते हैं। अब ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं बिजली के। भाई साहब 24 घंटे में 22 घंटे बिजली सोलाने में आ रही है, कहे समझे। बिजली ही 12 घंटे देंगे तो 300 यूनिट तो वैसे फ्री हो गई। 6 घंटे तो हमारी बिजली खा जाएंगे वो। जो योगी जी 20 घंटे दे रहे हैं, 22 घंटे बिजली दे रही हैं, ठीक है, उसे 12 घंटे कर देंगे। 10 घंटे की तो बिजली खा गए, फिर कहेंगे हमने बिजली फ्री कर दी। फ्री कहाँ कर दी? तुम तो हमारी बिजली खा गए। हम जो पैसा लो, तुम हम तो पैसा लो। कैसे करें? तो हमारे गेहूँ भी तो 3,000 हो गया। गेहूँ 3,000, जो सरसों 2,000 बिकती थी योगी जी के शासन में, आज 8,000 रुपए कुंटल बिक रही है। हाँ, जो हमारा महंगा हो रहा है साला कुछ कोई मंदा भी हो जाएगी थोड़ी बहुत चीज, तो हमें कौन सी दिक्कत आ रही है? नमक भी दे रहा, जिसका नमक खाना उसका हराम नहीं करना चाहिए जी। नार कट जाए जी। योगी रहेगा जिंदाबाद। युवा जो है सड़कों पर उतर चुके हैं कि योगी सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया, तो आपको रोजगार मिला फिर? जी रोजगार तो भी मिलना है, पर तो हम कोशिश तो कर रहे हैं। हम 5 साल तो हो गई, तो कब मिलेगा फिर? कब मिलेगा? तो अभी मेरी उम्र हुई है ना अभी। हाँ, दाढ़ी थोड़ी उम्र दिख जाएगी, उम्र वैसे ही कागजों में अभी स्टार्ट हुई है। मतलब आपको ये लग रहा है रोजगार मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। जो युवा सड़कों पर उतर चुके हैं वो क्यों है? वो जो मैं बताऊँ जी, वो है राजनीति वाले आदमी। सीधी सी बात है, वो राजनीति वाले हैं। वो नहीं है, वो दंगा फसाद करवाने वाले आदमी हैं। उन्हें पैसे पकड़ा देते हैं और बस नू कह दिया मुझे रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल भी सीधी सी बात है। हमारा घर का घेर बन जाओ, वोट देंगे मोदी को। सीधी सी बात है जी। हाँ जी। अच्छा, तमाम लोग हमारे साथ हैं। जिस तरह से आप जो है कह रहे हैं कि भैया फूल को खिलाना है, फूल को खिलाना है, तो जो समाजवादी की बातें करें वो कह रही है कि भैया इस बार तो उत्तर प्रदेश में साइकिल तोड़ने वाली है। साइकिल के तो पहिया का तो पता, दोनों पहियों की नहीं पता, हैंडल की नहीं पता। और सुनो, बेईमानन की पार्टी है और गठबंधन कर लिया कही है इन्होंने। मैं तो जानता हूँ पार्टी का क्या क्या नाम हो, परंतु गठबंधन तो दलालों का हुआ है। दलालों का गठबंधन है। हमारे चौधरी भाई हैं, जाट लोग कहते हैं, हमारे जाट भाइयों किसानों से पूछो ना, जाके ईख के खेत में पूछो किसे वोट देंगे। योगी जी करे। अगर योगी सरकार इतना विकास कार्य करा रही है, आप लोगों को पसंद भी आ रही है, तो योगी सरकार के विधायक क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? वो तो जिनको नोट चाहिए वो तो भागेंगे ही। वो तो बसपा वाले थे जो भगे हैं। बसपा वाले थे तो योगी ने शामिल क्यों किया? स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहन जी की सरकार थी, वहाँ खूब मलाई मारी। दूध के ऊपर से मलाई नहीं डाले थे गांव में, तो उसको घी बना लिया। क्यों नहीं छोड़? अब सुनो, स्वामी प्रसाद की लड़की, एक सेकंड, स्वामी प्रसाद की लड़की सांसद बीजेपी से, लड़का को विधायक लड़ा, हार गया। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं। अब उन्होंने कहा मुझे
लड़के को भी चाहिए, लड़के के बहू को भी चाहिए, और लड़के की घरवाली को भी चाहिए, और मुझे भी चाहिए, और मेरे गैलकिन को भी चाहिए। जब सारे टिकट मौर्या जी को चाहिएंगे तो हम कहाँ जाएंगे सब? ऐसे ठेकेदारों को अलग करें। उन्होंने कह दी देखो रास्ता तो उधर है, उधर जा सकते हो। अरे एक टिकट चाहिए आपको अपना तो मेरे पास आएगा। विधायक से झूठा आदमी कोई है ही ना। असलम चौधरी कहते हैं हम चौधरी की 3 करोड़ रुपए निधि वापस गई है, और जब धर्मेश जी विधायक थे तो 1 रुपया भी वापस नहीं गया। ये विकास होता है मैडम। 5 वर्ष में 5 बार सोलाना में नहीं है, क्या विधानसभा में उनका गांव नहीं है? और ये हमारे साथ सोलाना के अंदर आए नहीं, आज तक असलम चौधरी सोलाने में आया नहीं है। मैं एक और चीज जोड़ूंगा, ये भाई साहब हमारे प्रधान है, युवा है प्रधान। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मैं और प्रधान जी खुद विधायक के यहाँ पे गए, हमने कहा जी हमारे गांव में कुछ लाइटें या कोई विकास कार्य आप करा दें। बोले सर अभी तो फंड खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अखरती हैं। प्रधान जी से आप गांव का समर्थन ले लीजिए, आज गांव के मौजूदा प्रधान है। मौजूदा प्रधान है, आप थोड़ा आगे आ जाए यार, आपने तो परिचय दिया ही नहीं अपना। चलिए, मौजूदा प्रधान जो है ज्यादा नॉलेज रखते होंगे कि विधायक कितनी बार आ रहे हैं और कितनी बार जा रहे हैं। जो काम धर्मेश तोमर ने पिछली 5 वर्षीय योजना में करके दिखाए थे उससे पहले, उसके रुझानों से देखते हुए सब गाँव में चप्पा चप्पा योगी योगी और धर्मेश तोमर और योगी बस का नाम है। 20 चलिए, सोलाना के अंदर पहुंचे हैं, धौलाना विधानसभा के गांव सोलाना के अंदर पहुंचे हैं और सोलाना के तमाम लोगों से बातें की हैं। और बातें करने के बाद जो योगी सरकार का विकास कार्य जाना है, तो सिर्फ एक ही आवाज आई है कि योगी सरकार सत्ता में थी और इस बार फिर से योगी सरकार आने वाली है, फूल खिलने वाला है। सभी मुद्दों पर खबरें देखने के लिए, जमीनी हकीकत देखने के लिए SS न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सरा चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।